Do you like men with good hair? Yes, of course. Hair, this hair. Do you like men with good hair? Kind of, yeah. Would you recommend them get a new hairstyle or do you like them as it is? You would recommend them to change their hairstyle. और यूज करो स्क्रीन पे दिया हुआ कोड ताकि आपको मिले एक स्पेशल डिस्काउंट, क्योंकि आप देखते हो हमारे ये वीडियोस। ऑलराइट, तो आज का वीडियो उन लड़कों के लिए है जिनको पता ही नहीं कि वो एक हैंडसम इंसान, एक हैंडसम लड़के हैं। जी हाँ, आज का वीडियो उन लड़कों के लिए जो अपने जिंदगी से हैरान, परेशान, कंफ्यूज, निराश बैठे हैं ये फैक्ट के बावजूद कि वो एक हैंडसम लड़के हैं। So if you are confused, if you are unaware, if you totally do not get the idea that you are a handsome man, let me help you out with your handsomeness in today's video. Gentlemen, मेरा नाम है मैंगो आचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। That's right. अब देखो यार, सच बात तो यह है कि अगर आपको अपना हैंडसमनेस या गुड लुक्स टेस्ट करना है तो आपको अपने आप को मार्केट में डालना पड़ेगा। हाउ डू यू नो कि भाई मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ? हाउ डू आई नो कि मैं एक अच्छा यूट्यूबर हूँ? हाउ डू आई नो कि मैं एक अच्छा लेखक हूँ, अच्छा फिल्म मेकर हूँ, अच्छा कर्मचारी हूँ, अच्छा एम्प्लॉय हूँ, अच्छा साइंटिस्ट हूँ? हाउ डू आई नो माई स्किल? हाउ डू आई नो माई स्ट्रेंथ? हाउ डू आई टेस्ट माई सेल्फ? वेल, अगर मैं धंधे वाला हूँ, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे मेरा मार्केट उस बात का प्रमाण दे देगी कि भाई अगर मैंने प्रोडक्ट बनाया है, अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट में बिक रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, लोग अच्छे रिव्यू दे रहे हैं, तो भाई मुझे प्रोडक्ट बनाना आता है और मार्केट को उसे खरीदना पसंद है, इसलिए आई काइंड ऑफ क्वालिफाई माई सेल्फ एज अ डिसेंट बिजनेसमैन। अगर कोई काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है और अगर उसको अपने काम या ऑफिस में हमेशा एक अप्रेजल मिलता है, हमेशा प्रमोशंस मिलते हैं, हमेशा एक अच्छी अच्छी बातें सुनने मिलती है, देन चांसेस आर वो अच्छा काम कर रहा है अपने ऑफिस में। सिमिलरली इफ समबडी इज अ स्टूडेंट एंड इफ इज गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रेजेस इन स्कूल कि भाई क्या पढ़ता है, भाई क्या खेलता है, भाई क्या नाचता है, देन चांसेस आर ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज डूइंग वेल इन स्कूल। सो हाउ डू यू टेस्ट योरसेल्फ? अगर आपको खुद को टेस्ट करना है तो आपको अपने आप को मार्केट प्लेस में डालना पड़ेगा। आपको लोगों के सामने अपनी पर्सनालिटी या फिर अपना हैंडसमनेस, इन दिस केस आपका गुड लुक रखना पड़ेगा। फिर आपको ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा ये चीज़ थोड़ा बाहर निकल के कि भाई मेरे गुड लुक्स को मार्केट कैसा रेट करती है, मेरे गुड लुक्स, मेरे हैंडसमनेस को मार्केट कैसा एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती है। सो पर्सनल मत होना, भावुक मत होना। दिस इज एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इन केस यू आर अ हैंडसम मैन, यू विल नो इट बाय द एंड ऑफ इट, एंड इन केस यू आरंट, you will also know what to do in order to become the handsome man. Okay, तो सबसे पहला साइन कि आप एक हैंडसम लड़के हो, सबसे पहला साइन that you are a handsome man is the fact that you get compliments quite often. मैं किसी अनजान लड़का लड़की की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ रिलेटिव्स, घर वालों से, कजन्स, फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ दैट देयर इज। अगर आपको अपने दोस्तों से कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि भाई तू बहुत अच्छा दिखता है, अगर आपके कजन्स, आपके रिलेटिव, ताऊ ताई, मौसा मासी एक्सेट्रा, इफ दीज पीपल आर गिविंग यू कॉम्प्लीमेंट्स, इफ दीज कजन्स आर गिविंग यू कॉम्प्लीमेंट्स, इफ द क्लोज सर्कल दैट यू हैव इज गिविंग यू कॉम्प्लीमेंट्स ऑन योर लुक्स, on the way that you are a handsome guy, then chances are इनके बातों में थोड़ी सच्चाई तो है, chances are आप थोड़े handsome हो। मम्मी की बात अलग है, मम्मी तो भाई सब बेटे को बोलती है मेरा बेटा सबसे सुंदर, दैट्स डिफरेंट। अगर आपने ये नोटिस किया, अगर आपने ये ऑब्जर्व किया है कि किसी के शादी में या किसी के फंक्शन में, किसी फैमिली फंक्शन, किसी फैमिली शादी में अगर लोग आपके पास पहले आते हैं, लोग आपसे बात पहले करते हैं, लोग आपके साथ थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं बिकॉज ऑफ नो रैंडम रीजन व्हाटसएवर, आप जानते नहीं, कभी मिले नहीं, कोई डिस्टेंट कजन की दोस्त या फिर all of that there is. If you notice this, if you notice the fact that people are willing to spend a little more time with you, random people, random relatives, random strangers, then the subtle sign is the fact that you are a handsome guy. अब चाहे ऊपर वाले का देन हो, कुदरत का करिश्मा या फिर आपके मम्मी पापा का जादू, but yes, apparently you have been blessed with some good looks. Yes, you are a lot more handsome than you thought of it till now. दूसरा साइन है, दूसरा ट्रेट ऑफ हैंडसम मैन, दूसरा ट्रेट दैट मेक्स यू हैंडसम मैन कि भाई रैंडम आई कॉन्टैक्ट्स, रैंडम ग्लेयर्स एंड रैंडम गेज। अगर आपको आपके घर वालों ने, रिलेटिव्स, क्लोज एंड एक्सटेंडेड फैमिली लोगों ने बचपन से ही बड़ा गुड लुकिंग, बड़ा हैंडसम बोलते आए हैं, एंड इफ यू नोटिस द सेम थिंग हैपनिंग व्हेन यू आर आउट देयर इन द पब्लिक, जब भी आप कहीं बाहर चल रहे हो, कहीं घूम रहे हो, एंड इफ यू नोटिस पीपल, स्पेशली गर्ल्स, लुकिंग एट यू, गेजिंग एट यू, स्टेयरिंग एट यू फॉर सटल मोमेंट एंड सटल टाइम, then चांसेस आर आप हो गुड लुकिंग, आप हो हैंडसम, आप में है वो कुछ कमाल बात। अब आपको पता है इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि भाई मोस्ट मेन डोंट इवन नो दैट दे कैन लुक हैंडसम इफ दे पुट इन सम एफर्ट इन लुकिंग हैंडसम, लेकिन कुछ करे बिना ही इफ यू आर गेटिंग द अटेंशन, इफ यू आर गेटिंग द आई कॉन्टैक्ट्स एंड द लुक्स फ्रॉम योर क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल, योर क्लोज knit सर्कल, then chances are you are a handsome
guy. तीसरा साइन आप एक हैंडसम लड़के हो, तीसरा साइन you are a good looking guy is the fact that you get sweeter and very warm acceptance, very warm reactions when you go out and talk to people. जब भी आप किसी को अप्रोच करते हो, जब भी आप किसी रैंडम लोगों से बात करते हो, आपका जो पहला इंटरेक्शन होता है, आपका जो पहला एक कॉन्वर्जेशन होता है, उसमें दूसरी पार्टी आपके लिए बहुत ही वार्म, बहुत ही एक्सेप्टिंग, बहुत ही स्माइल के साथ आपका स्वागत करती है। अब चाहे वो कोई स्टोर हो, चाहे वो कोई रैंडम लोग हो, चाहे वो रैंडम दोस्त हो, या whatever that there is. Whenever you are approaching someone for the very first time and if you notice them giving you a warm, sweet reception, chances are आप हो एक हैंडसम लड़का, आप हो एक हैंडसम मैन। चौथा साइन कि आप एक हैंडसम लड़के हो, चौथा साइन दैट यू आर अ हैंडसम मैन इज द फैक्ट दैट women and girls approaching you at the very first place. अगर आप किसी नई जगह पे हो या फिर आप किसी के शादी में हो या फिर कोई पार्टी में हो, एंड इफ यू नोटिस एंड इफ यू रियलाइज द फैक्ट दैट कि भाई रैंडम लोग, रैंडम लड़कियां, रैंडम गर्ल्स आके मुझसे खुद बात कर रही है सामने से, देन चांसेस आर आप गुड लुकिंग हो, चांसेस आर आप हैंडसम हो। स्पेशली व्हेन यू हैवंट शोन ऑफ योर पर्सनैलिटी येट। अगर आप अच्छा नाचते हो, बहुत मस्ती मजाक कर रहे हो, सबको एंटरटेन कर रहे हो, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपकी पर्सनैलिटी उभर के बाहर आ गई, नाउ पीपल कैन कम अप्रोच, बट दैट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं पर्सनैलिटी को इस इक्वेशन में नहीं ला रहा। अगर आप किसी रैंडम पार्टी में हो, किसी रैंडम शादी में, किसी रैंडम रिसेप्शन में, किसी रैंडम जगह पे हो जहाँ पे नए नए लोग हैं, और अगर आपने ये नोटिस किया है कि भाई मेरी पर्सनालिटी तो बाहर निकल के आई नहीं, फिर भी अगर आके लड़की मुझसे बात कर रही है या फिर मुझे अप्रोच करने का साइन दे रही है, देन चांसेस आर आप गुड लुकिंग हो, चांसेस आर आप एक हैंडसम मैन हो। और पांचवा साइन या पांचवा ट्रेट दैट यू आर अ हैंडसम मैन इज द फैक्ट दैट यू गेट मोर फर्स्ट डेट्स एंड you get much better results when you are asking someone out, या फिर अगर आप किसी को प्रपोज करते हैं जब, तो उसका रिएक्शन थोड़ा पॉजिटिव होता है, उसका रिएक्शन थोड़ा आपके प्रति अच्छा होता है, क्योंकि आप थोड़े सुंदर दिखने वाले लड़के हो। I mean you can't really know someone's personality without meeting them. तो अगर आपको किसी ने हाँ बोला है आपके डेट के लिए या फिर आपके प्रपोज के लिए या फिर किसी भी ऐसे दोस्ती के लिए, देन चांसेस आर आप अच्छे लड़के हो, आप अच्छे दिखने वाले एटलीस्ट लड़के हो, आप गुड लुकिंग लड़के हो, आप हैंडसम लड़के हो, इसलिए उन्होंने आप पे थोड़ा भरोसा करके एटलीस्ट आपके गुड लुक्स के लिए आपको पहला मौका दे दिया। अब आगे का खेल आपके पर्सनालिटी के ऊपर, आगे का खेल आपके कम्युनिकेशन के ऊपर, आगे का खेल आपके गुड लुक्स के परे आपके अंतरात्मा, आपके कैरेक्टर के ऊपर है। दैट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट डेट्स। अगर आप हैंडसम हो, अगर आप गुड लुकिंग हो, तो आपको फर्स्ट डेट्स ज़्यादा मिलेंगी कंपेयर टू अ गाय हु इज़ नॉट दैट हैंडसम, हु इज़ नॉट दैट गुड लुकिंग एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर आपने नोटिस किया कि भाई अगर मैं लड़की को बोलता हूँ कि चल आइसक्रीम खाते हैं, लड़की मान जाती है, देन चांसेस आर हीरो कि आप हो हीरो, आप हो एक हैंडसम। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं होता, कहानी यहाँ अंत नहीं होती, बिकॉज देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट अ मैन कैन डू इन ऑर्डर टू बिकम दैट हैंडसम मैन। अगर आपने अपनी जिंदगी में इन पांचों साइंस को नोटिस किया, अगर आपकी जिंदगी में इन पांचों साइंस के लक्षण हैं, तो भाई आप तो पहले से गुड लुकिंग हो, आप पहले से हैंडसम हो। अब आपको अपने गुड लुक से हैंडसमनेस पे काम नहीं करना, आप चाहो तो उसको थोड़ा बहुत इंप्रूव करके एक प्यारा सा कैप्स ग्रूमिंग का हेडसअप यूज करके अपने बाल बना के यू कैन प्रोबब्ली स्टार्ट वर्किंग ऑन अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। आपका करियर हो गया, आपकी पर्सनैलिटी हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल दैट। लेकिन अगर आप एक ऐसे लड़के हो जिसको ये पांचों चीज़ें आसानी से नहीं मिलती, जिसको पांचों चीज़ें, पांचों अटेंशन वाली चीज़ें, पांचों अप्रूवल वाली चीज़ें आसानी से नहीं मिलती, तो भाई वैसा बंदा बने तो कैसे बने, वैसा हैंडसमनेस, वैसा गुड लुक्स भला प्राप्त करें तो करें कैसे। अब जैसे कि मैंने इंट्रो में बोला था, इस वीडियो के दो पहलू हैं। पहला था कि भाई आपका ये प्रमाण कि आप एक हैंडसम मैन हो, और दूसरा था कि अगर आप एक हैंडसम मैन नहीं हो तो हाउ डू आई बिकम दैट गुड लुकिंग हैंडसम गाय जिसके साथ ये पांचों चीजें होने लग जाए आज और अभी। वेल, सबसे पहला हैंडसमनेस का कॉन्सेप्ट समझना, सबसे पहला गुड लुकिंग का कॉन्सेप्ट अपनाना। इफ यू रियली वांट टू बिकम हैंडसम, इफ यू रियली वांट टू बिकम अ गुड लुकिंग मैन, यू हैव टू मेक श्योर आपके पास जो भी है, वट एवर द गॉड हैज गिवन, वट एवर द कुदरत ऑलमाइटी हैज गिवन, उसका आप भरपूर इस्तेमाल करो अपने शक्ल और अपने हैंडसमनेस के हिसाब से। नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। I mean, आजकल तो सब कर सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी से, बट दैट इज नॉट अ वे आई वुड वांट यू टू अप्रोच। आई विल नॉट वांट यू टू डू सच ऑल्टरेशंस टू योर फेस इफ यू रियली वांट टू बिकम हैंडसम। देयर आर मिनिमल थिंग्स यू कैन डू दैट कैन मेक यू बिकम सो मच मोर हैंडसम, सो मच मोर गुड लुकिंग आपके कल के कंपैरिजन में, ताकि आज से या फिर कल से या परसों से ये पांचों चीज, ये पांचों साइन आप भी ऑब्जर्व करोगे अपने लाइफ में। सबसे पहला उसमें से आता है आपके बाल। अगर आपके सर पे बाल हैं तो आप अपने बालों के साथ ऐसा बहुत कुछ कर सकते हो जो आपकी पूरे शक्ल का हुलिया बदल के रख सकते हैं। इन केस यू वांट टू नो हाउ टू फाइंड अ परफेक्ट हेयर स्टाइल फॉर योर फेस, मैंने वीडियो बनाया, 4-5 साल पुराना वीडियो है, यू कैन वॉच इट
एंड लर्न अबाउट हाउ टू पिक द राइट हेयर स्टाइल फॉर योर फेस, ताकि आपका शक्ल कॉम्प्लीमेंट्री लगे, आपका शक्ल और उभर के बाहर आए और आपका बाल और शक्ल दोनों साथ में तालमेल खा के आपको और ज़्यादा हैंडसम और ज़्यादा गुड लुकिंग बनाए। दिस इज समथिंग आई सी मोस्ट इंडियन मैन डू नॉट डू। पैसा कमा लेंगे, बॉडी बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हेयर स्टाइल, वन ऑफ द वेरी बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ योर हैंडसम फेस इज समथिंग मोस्ट मैन इग्नोर। यार दूसरों की क्या बात करना, मैंने खुद 12-10 साल अपने बालों पे मेहनत नहीं की थी, मुझे पता ही नहीं था कि बाल में इतना दम है कि आपकी पूरे शक्ल को रातों रात बदल सकती है। दिस इज़ वेरी इंस्टेंट, इसमें ज़्यादा टाइम ही नहीं लगना, आपको बस एक अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाके एक कमाल का हेयर कट लेना है आपके शक्ल के अनुसार। अगर आपका कर्ली बाल है देन यू कैन हैव अ हेयर स्टाइल व्हिच सूट्स योर फेस, अगर आपके स्ट्रेट बाल है मेरे जैसे देन यू कैन हैव अ हेयर स्टाइल दैट कैन सूट योर फेस। बट दिस सिंपल हैक, दिस वेरी फर्स्ट हैक, आप हैरान, आप भौचक्का रह जाओगे जान के कि भाई एक सिंपल हैक कैन मेक माई फेस कितना अलग रातों रात इन 2-3 आवर्स ऑफ सिंपल प्रोसेस। एक मेकओवर किया था मैंने मेरे इंटर्न के साथ गौरव, उसका आप ये बिफोर वाला वीडियो देखो, बिफोर वाला फोटो देखो, इसके बाल कैसे अजीब से थे बिफोर ही गॉट अ हेयर कट एंड देन वी जस्ट गिव हिम अ हेयर कट। 1-2 घंटे का प्रोसेस था, बस एक सिंपल सा हेयर कट हमने किया और इसका पूरा वाइब, इसका पूरा शक्ल, इसका पूरा कॉन्फिडेंस और इसका हैंडसमनेस बदल गया बड़े आसानी से। तो पहला चीज़ है। दूसरा चीज़, आपका एक परफेक्ट, आपका एक सेक्सी सा हेयर स्टाइल अकॉर्डिंग टू योर फेशियल फीचर्स, योर फेस शेप। लेकिन एक बार जब आपने हेयर कट ले लिया तो आपको उसे स्टाइल करना भी आना चाहिए विद द राइट प्रोडक्ट। उसी के लिए मैंने बनाया कैव्स ग्रूमिंग का हेड्स अप। नाउ दिस इज समथिंग आई हैव बीन मीनिंग टू मेक सिंस 2015-16, लेकिन उससे मुझे बिजनेस के बारे में खास पता नहीं था और मुझे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का कोई आइडिया था नहीं। दिस इज समथिंग दैट हैज टेकन मी दैट लॉन्ग टू मेक, बट दिस इज द बेस्ट हेयर वैक्स इन दिस कंट्री एट दिस प्राइस राइट नाउ। अगर आपने अच्छे से बाल कटवाया है और अगर आपको उस अच्छे कटे हुए बाल को अच्छे से स्टाइल करना है, देन यू हैव टू हैव द राइट प्रोडक्ट विथ यू एट ऑल टाइम्स। दिस इज स्मॉल, दिस इज द बेस्ट, सुपर मैट, सुपर स्ट्रॉन्ग, आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर 1 साल। मेरे छोड़ो रिव्यूज देख लो आप, बिकॉज दिस इज समथिंग आई एम एक्सट्रीमली वेरी प्राउड ऑफ। द नेक्स्ट टाइम अगर आप बार्बर के पास जा रहे हो बाल कटवाने, आई रिकमेंड पहले हेड्सअप ले लो, फिर हेड्सअप लेके जाओ अपने बार्बर के पास और अपने बाल कटाने के बाद उसको बोलो कि भाई ये यूज़ करना है और ये यूज़ करके मुझे मेरे बाल को स्टाइल करके दिखाओ आपने कितना यूज़ किया, कैसे यूज़ किया, बिकॉज आई हैव मेड अ वीडियो ऑन इट कि भाई कैसे यूज़ करना है हेड्सअप, कितना यूज़ करना है। इफ़ यू डोंट गेट इट, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, अगर आपका पहली बार है हेयर स्टाइल या फिर हेयर कट बदलना, देन द बार्बर कैन हेल्प यू लॉट इन द प्रोसेस। और इसी चक्कर में बार्बर को भी पता चल जाएगा कि भाई ये क्या कमाल चीज़ है, हमने तो देखा ही नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट इन केस यू हैवंट, ट्राई करो एक बार। दिस इज समथिंग दैट कैन टोटली चेंज द वे यू लुक एंड द वे यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ, योर हैंडसमनेस टू अ होल डिफरेंट लेवल। आपका बाल, पहला हेयर कट और फिर हेयर स्टाइल, ये 2-3 चीजें हो गई। देन कम्स द मोस्ट पॉपुलर थिंग दैट कैन प्रोबब्ली चेंज योर फेस क्वाइट ओवरनाइट इज योर बियर्ड या फेशियल हेयर। दाढ़ी रखनी है तो भाई कैसी रखनी है, कितनी रखनी है, कब रखनी है, अगर नहीं रखनी तो क्यों नहीं रखनी, एंड हाउ डू यू मेंटेन दैट क्लीन शेवन फेस। यू कैन डू ईदर, आप दोनों शक्ल रख सकते हो, आप चाहो तो क्लीन शेवन रख सकते हो अपने आप को, नहीं तो मूंछ रख सकते हो, नहीं तो दाढ़ी रख सकते हो। देयर आर मेनी वेज टू प्ले विद योर फेशियल हेयर, बट द पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि मेरे शक्ल को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, मेरे शक्ल पे वो चीज़ अच्छी दिखनी चाहिए। अब मुझे मेरे शक्ल पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, दैट्स जस्ट द थिंग दैट मोस्ट पीपल हैव टोल्ड मी कि भाई तू क्लीन शेवन, यू लुक मच बेटर, मच मोर हैंडसम, सो आई विल हैव टू यूज दिस वॉट एवर आई हैव टू मेक श्योर आई लुक माई बेस्ट सेल्फ, इसलिए आई कीप माई सेल्फ क्लीन शेवन। बट इन केस यू आर समवन हु कैन लुक अ लॉट मोर हैंडसम विथ बियर्ड, विथ अ फुल बियर्ड और अ स्टबल, देन यू हैव टू प्ले इट अकॉर्डिंगली, यू हैव टू प्ले इट टू योर स्ट्रेंथ अकॉर्डिंगली। और हाँ, आपकी दाढ़ी और आपके मूंछ आपके पूरे हुलिये को बड़े आसानी से बदल सकती है, आपके हैंडसमनेस को अलग दर्जे पे पहुंचा सकती है। अगला, चौथा, काफी जरूरी, आपके स्किन का क्वालिटी, हाइड्रेशन, एक्नेस एंड क्लियर स्किन। जी हाँ, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू प्रोजेक्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आपका पेट गड़बड़ है, अगर आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी उत्पटांगे, वो आपके शक्ल पे दिख के आएगी। अगर आप टाइम पर सोते नहीं हो, डार्क सर्कल्स आएंगे। अगर आप उल्टा सीधा खाना खाते हो, पिंपल्स आएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, आपके बाल उड़ जाएंगे। दीज आर द वेरी ऑब्वियस थिंग्स यू विल सी इन योर फेस। सो इफ यू आर अ हैंडसम मैन, इट इज़ अ साइन ऑफ समबडी सीइंग कि आप कितने हेल्दी भी हो, आप कितने यंग भी हो, आप कितने अट्रैक्टिव भी हो, बिकॉज द साइन ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो यंग एंड हेल्थ। जितने हेल्दी, जितना यंग दिखोगे आप, उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे आप। सो इफ यू वांट टू रिमेन यंग एंड हेल्दी, यू हैव टू मेक श्योर you don't have an unhealthy skin at the very first place. पानी पीना मत भूलना, अपने स्किन को हाइड्रेट करना मत भूलना, प्रॉपर एक बेसिक सा मॉइस्चराइजर यूज़ करना, एक फेस वॉश, स्क्रब वगैरह यूज़ करना मत भूलना। अपने स्किन को जितना क्लियर रख सको अपने हिसाब से उतना क्लियर रखना मत भूलना। अगर कोई बुरी आदत है दैट कॉजेज यू एक्ने एंड स्टफ, प्लीज़ डू इट इन मॉडरेशन और बेटर गेट रिड ऑफ इट ऑल
टुगेदर। पांचवा या छठवीं चीज, आपके लिप्स, आपके होंठ। इफ यू हैव ड्राइड चैप्ड लिप्स, वेसलीन यूज करो या लिप बाम यूज करो और मेक श्योर योर लिप्स आर ड्राई एंड अनअट्रैक्टिव। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप दिन रात छुट्टा फूकते हो या फिर आपको पानी नहीं मिलता पीने को। दैट्स नॉट अ हेल्दी वे, दैट्स नॉट अ हैंडसम वे टू हैव अ हैंडसम फेस। मेक श्योर योर लिप्स आर हाइड्रेटेड, मेक श्योर योर लिप्स लुक नाइस। क्योंकि अपने 7वें टिप के लिए, अपने 7वें ट्रेट के लिए, आपकी जो हंसी होती है उसके लिए आपके होंठ बहुत ज़रूरी हैं। So if you have a pretty smile, if you have a genuine smile, that also makes your face a whole lot more handsome, a whole lot more good looking, a whole lot more attractive. क्योंकि यार सच बात तो ये कि एक हंसता, एक खुश चेहरा, एक हंसमुख चेहरा is always a whole lot more handsome, is always a whole lot more attractive, a whole lot more good looking than a sad, sorrow, serious face. अगर आप हमेशा दुखी, serious टाइप रहते हो, then nobody will know that you are a handsome man, you are having fun, you are lively and you are joyful in life. तो थोड़ी मुस्कान, और मुस्कान के लिए थोड़ा सा लिप बाम एंड वेसलीन, all that there is. These are the traits. अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया अपने हैंडसमनेस पे काम, अगर आपने अभी तक इसको प्रोएक्टिवली सीख नहीं किया, तो I would want you to try out these 7 hacks and see how effectively can it change your handsomeness score from 1 to 10. अगर आपने आज तक ये हैंडसमनेस के साइंस अपने लाइफ में अनुभव नहीं किए, try out these traits and see the difference quite easy. अगर आपको पता नहीं कैसे करें ये चीज़, तो भाई we have got some products, heads up, बेसिक्स एंड ऑल दैट देयर इज। ट्राई करो और फिर कमेंट करके लिख के बताओ कि भाई मैं ये तो भाई कैव्स ग्रूमिंग की हेडसअप ने मेरे हैंडसमनेस को 2 से 10 कर दिया। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू परस्यू विद द ब्रांड्स एंड द प्रोडक्ट्स दैट आई मेक। अब जाता हूँ दूसरा वीडियो बनाता हूँ, काफ़ी ज़रूरी वीडियो है आपके एडिक्शंस के लिए। अगर आपने देखा नहीं तो भी आके देख लेना, और अगर आपने देखा नहीं हमारे पुराने वीडियोस अबाउट योर ग्रूमिंग एंड हैंडसमनेस, आपके हेयर कट या फिर आपके स्किन केयर के लिए, देखो भाई पुराने वीडियोस हैं, 500-600 वीडियोस हैं इस चैनल पे। एक बार बिंज करो सब, एक बार रिवाइज हो जाएगा सब कुछ, ये हो गया। उसके बाद यू कैन गो टू द इंग्लिश चैनल, हमारा एक इंग्लिश चैनल है, वहाँ पे जाके आप पुराने वीडियोस बिंज कर सकते हैं। वहाँ पे आजकल थोड़ा अलग कंटेंट आ रहे हैं, थोड़ा जियोपॉलिटिकल, थोड़ा नेशनल, थोड़ा रेड पिल टाइप कंटेंट आ रहा है जो थोड़ा अलग है, लेकिन पुराने वीडियोस जो है उस चैनल के वो आप पे काफ़ी काम आने वाले। यू कैन वॉच ऑल ऑफ इट एंड बिकम अ लॉट मोर हैंडसम देन व्हाट यू आर और व्हाट यू वर बिफोर। मिलता हूं अगले में। जय हिंद, टेक केयर।